हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 11th फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे वीडियो में 11th फिजिक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करते हुए देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होता है उसके बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो 3 तरीका का होता है फिजिकल क्वांटिटी। कितना काइंड होता है? 3, और कहीं कहीं बुक में ओनली 2 दिया रहता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 3 काइंड्स को पढ़ेंगे। पहला क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। अंकीय मान। दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण या परिमाप। ठीक है, तीसरा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड, ऐसा भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस जिसमें होता है दोनों, ये होता है यानी कि परिमाप तथा दिशा का बात हो, जहाँ पे वो भी एक भौतिक राशि है, वो अलग प्रकार का भौतिक राशि। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंकीय मान। जैसे हम किसी भी चीज़ का रैंकिंग पता करते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो ये क्या है? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक क्या है? अनुपातिक वैल्यू है। किसी भी चीज़ का अनुपात निकालते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, यानी 50 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में किसी का रैंक 3rd है या 4th है या 5th है, ये तय करते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसको एक तरह से क्या कहते हैं? रेशियो। रेशियो एक भौतिक राशि है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? अंकीय मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, मैग्नीट्यूड परिमाण जो है, जिसमें जैसे देखिए आपके पास 5 किलोमीटर डिस्टेंस का बात होता है, जहाँ पे क्या होता है 5 किलोमीटर। चाहे मास यानी द्रव्यमान का बात होता है तो क्या कहते हैं? 2 kg, 5 kg। तो यहाँ पे जब अंकीय मान, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से गुना कर देते हैं तो हमको मैग्नीट्यूड पता चलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 क्या है? एक अंकीय मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है? केजी क्या है? एक यूनिट है। केजी क्या है? यूनिट है। यानी इकाई और अंकीय मान को गुना करके मैग्नीट्यूड और परिमाण का पता हमें चल जाता है। इसका एग्जाम्पल है दूरी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दूरी है, दाब है, इस तरह का भौतिक राशि है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड परिमाण जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, इस तरह के भौतिक राशि को एक अलग और नाम से हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, या अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के भौतिक राशि को अदिश राशि, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, अदिश राशि बोला जाता है। जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों हो। जैसे देखिए कह रहा है कि 5 किलोमीटर ईस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया? विस्थापन का बात होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो यानी फोर्स हो, वेलोसिटी का बात होता है। ये सब क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होता है उसमें। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी किस तरह का फिजिकल राशि है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। ठीक है, किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है? सदिश राशि। ठीक है, तो हम अभी भौतिक राशि का देखें काइंड। इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंकीय मान, जो रेशियो होता है, ये सब क्या है? अंकीय मान है। ये भी एक भौतिक राशि है। न्यूमेरिकल यानी परिमाप, मैग्नीट्यूड यानी परिमाप। उसमें क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड पता चलता है। ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर लिखा हुआ है तो 5 क्या है? अंकीय मान है, और किलोमीटर क्या है? यूनिट है। ये दोनों मिलकर के मैग्नीट्यूड यानी परिमाप बना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? दूरी है, दाब है, चाल है। ठीक है, यानी स्पीड है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसमें सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, जिसमें उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। इसका एग्जाम्पल क्या है? विस्थापन है, बल है। ठीक है, वेलोसिटी है। ठीक है, इस तरह का। ठीक, अब देखते हैं मेजरमेंट सिस्टम, मापन सिस्टम। मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि कम समय में टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ें।
ठीक है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में काम आएगा। ये ऑनलाइन वीडियो तभी कारगर होगा जब ऑफलाइन या बुक से आप अच्छे से पढ़ते हैं तब, ठीक है, तब उसको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम क्या है? देखिए, जैसे हम जाते हैं मार्केट में चीनी खरीदने या कपड़ा खरीदने, तो हम क्या बोलते हैं, पाँच कपड़े क्या है, 5 मीटर दे दो, 2 मीटर दे दो। तो क्या है, मतलब जाएंगे 2 केजी चीनी खरीदेंगे, तो केजी क्या है, उसका मानक, मापन का मानक है द्रव्यमान का। उसी तरह लंबाई का क्या हो गया, मीटर हो गया। तो ये मेजरमेंट, तो जिससे कि आसानी होता है वस्तु को खरीदने में या बेचने में, यानी कि वस्तु को विनिमय करने में मेजरमेंट सहायता करता है, विनिमय, खरीद बिक्री करने में, ठीक है, एक्सचेंज करने में, ठीक है, वस्तु मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मापन का प्रणाली जो है अलग अलग कंट्री जनरली यूज करता था। तो कौन सा CGS सिस्टम एक यूज किया जाता था, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम। यहाँ पे CGS सिस्टम में जो होता है, C4 होता है सेंटीमीटर, G4 क्या है, ग्राम है, S4 क्या है, सेकेंड है। ठीक है, इसी CGS सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है, गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह MKS सिस्टम है, M फॉर मीटर होता है, K फॉर kg होता है, S फॉर सेकेंड होता है। ठीक है, और FPS सिस्टम जिसे ब्रिटिश प्रणाली बोला जाता है, फुट पाउंड सेकेंड होता है। ब्रिटिश प्रणाली ब्रिटिशर द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, जो ब्रिटिश कॉलोनी था सब जगह पहले ज़माने में यूज किया जाता था। ये अलग कंट्री द्वारा यूज किया जाता था, ये अलग कंट्री के समूहों यानी ग्रुप ऑफ कंट्री द्वारा यूज किया जाता था, ये अलग ग्रुप ऑफ कंट्री के द्वारा। इससे क्या होता था कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। तो क्या हुआ, 1971 में क्या हो गया, फ्रांस के राजधानी फ्रांस के कैपिटल पेरिस के सेवेरस में जो होता मीटिंग हुआ, जिसमें मापन को तय कर लिया गया। एक SI सिस्टम दिया गया जो MKS प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, SI फॉर सिस्टम में इंटरनेशनल, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम और फ्रेंच में SI सिस्टम में इंटरनेशनल बोलेंगे।